नाम शीला भगत है और मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सीनियर सिटीजन एंड पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बात कर रही हूँ। ये हमारा बाबा साहब का 13 अप्रैल को जो कबीर भवन बरियाल में इनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। मैं सभी उधमपुर वासियों से और जो उधमपुर के आसपास रहने वाले लोग हैं, मैं सभी से अपील करती हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और इस प्रोग्राम को सफल कीजिए। क्या इस बार प्रोग्राम जो है 12 बजे से शुरू होकर 2 बजे इसकी समाप्ति रहेगी और उसी में हम बाबा साहब जी की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे और जितने भी जो भी वहाँ पे आकर अपनी सेवा देना चाहेगा तो वो आकर अपनी सेवा दे सकता है और भंडारे का प्रसाद भी खा सकता है। क्या कोई मुख्य विशेष इसमें कार्यक्रम में रहेंगे? मुख्य विशेष तो यही हमारे जितने भी एसोसिएशन के मेंबर हैं ये सारे उपस्थित रहेंगे वहाँ पर और यही लोग इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। लोगों से मैं ज़्यादातर अपनी महिलाओं से ही मुखातिब होंगी क्योंकि हमारी महिलाएं हमेशा पीछे रहती हैं। मैं अपनी महिलाओं से ये अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, जो हमें बाबा साहब ने दिया है वो हमें किसी ने नहीं दिया। वो चाहे किसी भी कौम की महिला रही हो, चाहे वो अपर कास्ट से हो या लो कास्ट से हो, सभी महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और हमें जो आज बोलने का हक़, अगर मैं यहाँ पर मीडिया के सामने बैठकर मैं बात कर रही हूँ तो ये हक़ मुझे बाबा साहब ने दिया है और उस हक़ की हमें कदर करनी चाहिए। और हमेशा उनके जो हमें दी हुई सौगात उन्होंने ऐसी दी है कि हमारी जो बंदिशें थी उन्होंने वो हमारी बंदिशें, वो जंजीरें हमारी तोड़ दी। जो जंजीरें तोड़ने वाले बाबा साहिब थे और उन्होंने ही हमें ये बात करने का हक़ दिया है, पढ़ने का हक़ दिया है। और आज अगर हम बाहर अपने खुशी से अगर हम अकेले भी बाहर निकलना चाहते हैं तो आराम से हम बाहर निकल सकते हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। और मैं चाहती हूँ सभी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अब हमारी जो आने वाली नई पीढ़ी है, मैं नई पीढ़ी से अपील करना चाहती हूँ कि वो सारी बच्चियाँ जितनी भी हैं ये मत सोचना कि ये सीनियर सिटीजन या पेंशनर्स के लिए ही प्रोग्राम रखा गया है। ये सभी के लिए है, सभी लोग इसमें उपस्थित हों। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त, जो पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, वो सभी लोग उपस्थित हों और हमारे बुज़ुर्ग हैं उनसे आकर आशीर्वाद भी लें और उनके बताए हुए रास्ते पर भी चलें। और साथ में बाबा साहब ने जो हमें शिक्षित होने का जो मंत्र दिया था तो वो ज़रूर अपनी शिक्षा हासिल करें। कहते हैं ना कि जो शिक्षा जो है ये एक छेनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा करती हूँ।